सास की नकलची सास। महिमा की सास एक नंबर की घमंडी थी। वो जैसे अपनी बहू को चंगुल में रखती थी, महिमा को भी अपने अंडर में रखना चाहती थी। लेकिन घर का माहौल देखकर महिमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या बात है मम्मी जी, आपने दादी सास वाली साड़ी क्यों पहनी है? आप दोनों एक जैसी साड़ी हर दिन क्यों पहनते हैं? अरे महिमा, वो क्या है ना, जब मैं शादी होकर आई तो मम्मी जी को मेरी साड़ियाँ बहुत पसंद आ गई। अब मैं जो साड़ी पहनती वो भी वही साड़ी पहनती। मैं लाल तो वो भी लाल, मैं काली तो वो भी काली। अरे धीरे धीरे तो ऐसा हो गया कि वो मेरी सारी साड़ियों को अपने अलमारी में रखने लगी और मेरे पास एक भी साड़ी नहीं बची। अरे बाप रे, क्या बात कर रही हैं मम्मी जी? फिर क्या करती थी आप? फिर क्या, मैं बाजार गई और 2 साड़ी ले आई। सिर्फ 2 साड़ी? उसमें क्या होता है? अरे नहीं, लेकिन वो भी सासू माँ को पसंद आ गई और उन्होंने उसे भी रख लिया। हे भगवान, आपको तो ये करना चाहिए था कि एक ही प्रिंट की 2 साड़ी ले आती, एक उनको दे देती और एक खुद रख लेती। आप सही बात पकड़ी हो तुम। यही किया मैंने, एक ही प्रिंट की, तब से 2 साड़ी लाना शुरू कर दिया। अब जो मैं पहनती हूँ वही वो पहनती है। अरे कई बार तो पड़ोसी चकरा जाते हैं कि सास कौन और बहू कौन। हे भगवान, मैं तो ऐसे कभी नहीं कर सकती। कोई बहू अपनी सास के जैसे पूरी जिंदगी कपड़े पहने? अरे सिर्फ कपड़े नहीं बहू, सासू माँ हर बात में मेरी बराबरी करती है। देख लेना, अभी तो तू आई है, धीरे धीरे तुझे सब पता चल जाएगा। आप हंस रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है सासू माँ। तभी दादी सास आ जाती है। अरे ये हेयर बैंड मेरे सर पे भी लगा दे। पर मम्मी जी, ये तो महिमा का है, वो बाल गीले थे तो लेकर लगा दिया। ऐसा तो एक ही है। अरे तो निकाल ना। पर मम्मी जी, मेरे बाल गीले हैं। अरे तो मैं क्या करूं, बाल खोल कर घूम। दादी जी, लेकिन माँ को सर्दी लग जाएगी ना। वाह, ये बोली। देख बहू, अपनी बहू को इस घर के कायदे प्लस कानून सब कुछ समझा दे। इसे बता दे मुझे क्या पसंद है। और हाँ महिमा, ये जो तूने कंगन पहने ना, मेरे लिए भी एक ऐसे ले आना, समझी? ये लीजिए दादी, यही रख लीजिए। मैंने क्या करना है? सासू माँ चलिए चाय बनाते हैं किचन में। सास और महिमा किचन में जाते हैं। माँ जी, इन्हें तो भगवान में दिमाग लगाना चाहिए, ना कि ये सारा दिमाग फैशन और बहुओं की बराबरी में लगा रही है। भगवान में तो अब मेरे दिमाग लगाने का वक्त आ गया है बेटा, बस तू परेशान ना होना। वैसे दादी सास तेरी बहुत अच्छी है, बूढ़ी हो गई तो क्या हो गया। अरे गूगल देखकर पूरी अपडेट रहती है तेरी दादी सास। महिमा सासू माँ को गले लगा लेती है। सासू माँ, आपके जैसी सोच हो तो घर में सभी मिलकर रहें। थोड़ा सा झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ बेटी, यही तो है, लेकिन सासू माँ को लेकर मैं थोड़ी परेशान हूँ। कभी मन करता था कि कुछ अच्छा भड़कीला पहनूं या फिर कहीं इनके साथ घूमने जाऊं, बाहर निकलूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। अब कल रात में शादी में जाना है। घर पर तो फिर भी एक जैसी साड़ी समझ में आ जाती है, लेकिन शादी ब्याह में भी सासू माँ मेरे जैसी ही साड़ी पहनती है। हैवी साड़ी इनसे संभलती नहीं, तो मुझे भी हल्की सी साड़ी पहनकर जाना पड़ता है शादी ब्याह में। अब सोच रही हूँ कल वाली शादी में तू ही चली जा दादी सास को लेकर। बाहर जाकर सर्कस बनाने से तो अच्छा है कि घर पर ही रहूं। उसकी चिंता मत करो सासू माँ, मैं आ गई हूँ ना। अब आप देखो। अगले रोज सास उठकर नहाकर साड़ी पहन लेती है कि बहू उस पर पानी गिरा देती है। अरे ये क्या महिमा, जानबूझकर पानी फेंक दिया। सासू माँ ने आज यही साड़ी पहनी है, अब मैं साड़ी बदलूंगी तो वो गुस्सा करेंगी। नहीं माँ, मैंने जानकर नहीं फेंका, मेरे हाथ से गिर गया। सास साड़ी बदल लेती है, लेकिन जब दादी सास अलग साड़ी पहनकर बाहर आती है तो बहू को देखकर भड़क जाती है। क्या बात है बहू, मुझे ये लाल साड़ी देखकर तूने नीली कैसे पहनी? पिछले 20 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ जी, वो महिमा के हाथ से मेरे ऊपर पानी गिर गया था तो मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। एक काम कीजिए, आप भी बदल लीजिए, या फिर मैंने साड़ी सूखने डाली है, अगर जल्दी सूख जाती है तो वही पहन लेती हूँ। ना,
तब तक क्या मैं ये लाल गंदी सी साड़ी पहनूं? मैं भी जा रही हूँ ये नीली डालने। दादी सास नीली साड़ी डालने चली जाती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो नीली पहन कर आती है तब तक सास की साड़ी हरी हो जाती है। अरे तुमने फिर साड़ी बदल ली? बहू क्या चाह रही है ये बता। 20 साल हो गए हम दोनों की साड़ी एक ही है, फिर आज तू बार बार साड़ी क्यों बदल रही है? महिमा की सास कुछ कहती कि फिर एक बार दादी सास साड़ी बदलने चली जाती है। अब तो ये खेल चल पड़ा। सारा दिन दादी सास और सास साड़ी बदलती रह गई और फिर रात को जब शादी में जाने का वक्त आया तो महिमा की सास खूब भारी साड़ी पहनकर तैयार होकर खड़ी हो गई। ना जी ना, ये वाली साड़ी पहनने की मेरी हिम्मत नहीं है। वैसे भी ये साड़ी ऊपर रखी है, कौन निकाले? माँ जी, मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मैं साड़ी बदलूं। सुबह से कुछ न कुछ हो रहा है कि साड़ी बदलनी पड़ रही है। खैर, दोनों सास बहू शादी में पहुंचती हैं, जहां सारे रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि घर की 3 औरतें और तीनों ने पहली बार अलग अलग साड़ी पहनी है। अरे क्यों नहीं पहनती थी तू हैवी साड़ी? कितनी प्यारी लग रही है। लग रहा है कि आज महिमा ने सास को तैयार किया है। बिल्कुल परी लग रही हो भाभी। और क्या, उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो तो ही अच्छा लगता है। दादी सास भी आज पहली बार से जम रही है, नहीं तो बहू के कहने पर जो मिलता था बेचारी वही पहन लेती थी। मुझे तो लगता था जैसे ये लोग सस्ती साड़ी लेने के चक्कर में एक ही प्रिंट की 2-2 साड़ी ले लेती थी। तभी तो देखो हमेशा एक जैसी साड़ी। अरे उम्र के हिसाब से कपड़े भी अच्छे लगते हैं। कभी बहू सास की तरह हल्का रंग और कभी सास बहू की तरह चटखारे वाला रंग। आज देखो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं सब। सभी ये बात बोलकर वहां से चले जाते हैं। महिमा की सास का मुंह लटक जाता है। अरे क्या हो गया बहू? हाँ, क्या हो गया माँ जी? देखो, सबको लगता है कि मैं माँ जी को उनके पसंद के कपड़े नहीं दिलाती हूँ, लेकिन माँ जी तो खुद मेरे जैसे कपड़े पहनती हैं। नहीं नहीं बहू, मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दे। कोई कुछ भी सोचे, मुझे तो मेरी बहू पर गर्व है कि वो इतने साल तक मेरे साथ मैनेज करती रही। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है बहू, मुझे माफ कर दे। सास महिमा की तरफ हंसती है और थैंक्स बेटा।